आज तक की मशहूर एंकर श्वेता सिंह और मेरे बीच जो एक मामला सामने आया उसको लेकर के देश भर से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि श्वेता से आपने जो सवाल किया वो भारत के लोगों का सवाल था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है, यानी श्वेता को जो तकलीफ नहीं हुई वो उनके चेले हैं, गोदी मीडिया के जानने और चाहने और मानने वाले हैं। उन्हीं में से कई लोग हैं। लेकिन बिहार का एक बेहुदा है, अपने आप को क्रिएटर बबुआ कहता है। बबुआ की जो भाषा है वो आमतौर से बिहार में बेटा को कहा जाता है, लेकिन वो अपने आप को कहता है कि हम क्रिएटर बबुआ हैं। अब बताइए, इस जाहिल की हरकत देखिए। ये जाहिल हम पर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि एक लंपट पत्रकार ने इससे पूछा। इसको तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि तुम जाहिल हो, तुमको पता नहीं है कि पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता क्या होती है? पटना विश्वविद्यालय में कभी जाओगे, मेरा नाम लोगे और किसी से पूछोगे तो तुमको कोई थप्पड़ भी नहीं मारेगा, तुमको कोई गाली भी नहीं देगा। श्वेता और अंजना को लेकर के जिस तरह से गोदी मीडिया दलाल की जो भाषा कही जाती है, तुमको कोई नहीं कहेगा कि बेहुदा है, ये गंवार है, ये चड्डी छाप गैंग का आदमी है, ये इस तरह की बेहुदी बातें करता है। इसने वीडियो बनाया, इससे पहले भी हमको लेकर के कई सारा वीडियो इसने बनाया था और डॉलर कमा करके अपना घर परिवार चला रहा है। तो चलाते रहो बाबू, मेरे नाम में इतनी बरकत है कि तुम्हारा खाना पीना रोजी रोटी सब चलेगा, कपड़ा लत्ता भी हमारे नाम पे तुम खरीद सकते हो पैसा कमा करके। अब आते हैं कि श्वेता ने ये तो कभी नहीं कहा कि सिमाब अख्तर ने हमारे साथ बदतमीजी की। हमने उससे अनुमति लेकर के उसको पूछा कि मैडम सुनिए, देश के 140 करोड़ लोगों को आपने गुमराह कर दिया, आपने बता दिया कि 2000 के नोट में चिप है। अब ये जो मामला पूरे भारत में फैला, ट्विटर पे, फेसबुक पे और सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने उस मैडम को कहा कि मैडम कोई तो है, और वो भी बिहार का एक बेटा है जिसने आपसे सवाल किया और आपसे कहा कि मैडम वो चिप कहां है। तो मैडम तो घबरा गई, 2 मिनट के वीडियो में 3 बार हमसे झूठ बोला। मैडम फिर यहां से घबरा करके दिल्ली लौट गई। लौटने के बाद 24 घंटे बाद उनका जवाब आया। उस जवाब में उसने कभी यह नहीं कहा हमको कि हमको जबरदस्ती घेर लिया और हमसे सिमाब ने पूछ लिया। हमने उनसे अनुमति लेकर के पूछा और किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की। जिस बदतमीजी का जिक्र श्वेता ने नहीं किया उसको लेकर के कई सारे वीडियो बनाए गए। उसमें से ये एक बेहुदा है, लंपट है, अपने आप को क्रिएटर बबुआ कहता है। इसने वीडियो बनाया और कहा कि लंपट पत्रकार है। इस बेहुदे को पता होना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट इसने नहीं देखी है। हम पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पटना विश्वविद्यालय से एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है और होनहार छात्रों में हम रहे हैं, ऐसा कहना पटना यूनिवर्सिटी का भी है। तो इस बेहुदी ने वीडियो बनाया, वीडियो बना करके इसने कहा कि यह सवाल कभी आरजेडी से नहीं करता है, यह सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं करता है, यह सवाल कभी जनता दल यूनाइटेड से नहीं करता है। तो इसको गधा को समझना चाहिए कि गधा तुम हमारा प्रोफाइल चेक करो, तुम जाकर के देखो हमने जो सत्ता से चुभते हुए सवाल पूछे हैं उस तरह की हिम्मत किसी में शायद नहीं है कि लोगों ने पूछा होगा। हमने लालू प्रसाद यादव की राजनीति को लेकर के जो एक एनालिसिस होता है वो हमने किया। इस बेहुदे को देखिए, ये बेहुदा का जो मालिक था, जिसका ये जिंदगी भर ऐसा ऐसे बजाता था, इसका जो मालिक है जेल में इस वक्त घूम रहा है। इसने हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास किया। इसका मालिक वही हरकत करता था, रोड पे खड़ा होकर के किसी गरीब को पीट देता था। लोगों का कहना है कि बद्दुआ लगी गरीबों की और वो जेल में चला गया। इडली सांभर क्या क्या खा रहा है, सुनने में आया कि रोता भी बहुत है। वो जब चला गया तो ये बेहुदा फिर यहां आया और आने के बाद ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आए थे तो ये बेहुदा बहुत आगे आगे था। कहा था कि सनातन धर्म का जो परचम है उसको लहराया जाएगा। लेकिन ये बाबा से पर्ची नहीं निकलवाया कि इसका जो आका जेल में चला गया, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाते फैलाते, गरीबों को पीटते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, उसके बाद इसने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। इसका वीडियो देखिए। बृजभूषण वाले मामले में यह कह रहा है कि किस महिला को छुआ, किस महिला के साथ उसने शोषण किया, किसके साथ रेप किया। इसके घर की महिला होती तब ना इसको पता चलता, वो देश की बेटी है। ये महिलाओं की कितनी इज्जत करता है, इसका वीडियो देख लीजिए, इसका थंबनेल देख लीजिए, जो लाइन लगाता है, जो लाइन लिखता है, उसमें देखिए किस तरह से बदतमीजी करता है। खैर, इस बेहुदे की हरकत यह है कि सिमाब का नाम लेकर के ये अपना नाम करना चाहता है। इसको जवाब देना इसलिए जरूरी था कि इस बेहुदे को पता होना चाहिए कि इसकी जो मौसी है, यानी इसकी जो खाला है श्वेता ने कभी नहीं कहा कि सिमाब ने मेरे साथ बदतमीजी किया। देखिए श्वेता कितनी मोहब्बत से मेरा नाम पूछ रही है, नाम का माना पूछ रही है और फिर मुस्कुरा करके हंसते हुए वो जाकर के ये कह रही है कि आपका नाम तो हमने पहली बार सुना। वो तो बहुत खुश हुई हमसे बात करके, उनको लगा कि जिंदगी का एक नया एक्सपीरियंस, अच्छा तजर्बा हुआ। इस बेहुदे ने क्या किया कि जो मामला हुआ था यादव और राजपूत के बीच की लड़ाई है, ये हिंदुओं में भी लोगों के साथ ये ज्यादती करता है, सनातन के नाम पे नफरत फैलाता है, लोगों के बीच द्वेष फैलाता है। ये इस देश का आतंकवादी है
और संतोष रेणु यादव के बारे में यह बोलता है कि संतोष रेणु यादव का वीडियो सीमाब अख्तर बहुत चलाता है, जबकि संतोष रेणु यादव का यह दावा है कि इसका वो रिश्तेदार है। अब कैसी रिश्तेदारी संतोष रेणु यादव की है इसके घर में, ये तो यही तय करेगा, यही बताएगा। संतोष रेणु यादव का मैं इंटरव्यू लेता हूं, वो लोकल नेता है, लोकल लीडर है, तो हमने उनसे सवाल किया, कई सारे मामले पर बातचीत हुई, तो कहा कि जो क्रिएटर बबुआ है इसकी हमारी रिश्तेदारी है। अब कैसा रिश्ता है, साला बहनोई का है कि क्या मामला है, ये तो वही दोनों बताएंगे। हमसे बात हुई, इस पर कहा दिया। ये कह रहा है कि सीमाब अख्तर जो है लंपट पत्रकार है। इस बेहुदे को हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी ताकत है तो तुम आओ पटना, तुम पटना आओ, हमारे सामने बैठो, बातचीत करो, और फिर हम तुमको बताएंगे ये क्या होता है। ये यादवों को बहुत गाली देता है। ये बिहार में जो यादव है, लालू प्रसाद यादव की जो सरकार है, आरजेडी की सरकार है, ये यादव को गाली देता है। उससे अगर इसकी रोजी रोटी चलती है, थोड़ा सा पैसा कमाता है, तो फिर हिंदू मुसलमान करता है। इस बेहुदे को पता होना चाहिए कि जो पत्रकारिता होती है उसका एक धर्म होता है। ये तो वीडियो बनाता है, वीडियो बना करके वो अलूल जरूल बात बोलता है। इसका मालिक वही करता था जो इस वक्त तमिलनाडु की जेल में सड़ रहा है, और लोग ये कह भी रहे हैं कि वो ऐसा ही सड़ता रहे। ये जहर फैलाता है, और जहर फैला करके, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हम कह रहे हैं कि बउआ हमारे नाम पर कुछ रुपया कमा रहे हैं तो कमाओ, लेकिन हमारी इज्जत तुमको इसलिए करना चाहिए कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो हम लोगों के रिश्तेदार रहे हैं, आना जाना खाना पीना सब कुछ रहा है, तो थोड़ा सा मर्यादा में रह करके बातचीत करो। और तुम जो जिस तरह की बातें कर रहे हो ना, वो तुम डॉलर कमाने के लिए हमारा नाम जोड़ करके अपना नाम ऊपर कर रहे हो। तो हम तुमको कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि तुम आना पटना। सुनने में आया कि तुम पटना आते तो पहले पता कर लेते हो कि सीमाब पटना में है कि नहीं है। इतना खौफ है अगर हमारा, और इस तरह से तुम वीडियो बना बना करके करते हो, तो हम तुमको चैलेंज करते हैं, बउआ तू पटना आओ, पटना आकर के हमारे साथ बातचीत करो। तुम हमको हम समझाते हैं कि पत्रकारिता कैसे होती है, किन किन लोगों को लेकर के हमने रिपोर्ट की है। और ये जो यादव मुसलमान को गाली देते हो, गाली देना छोड़ो, तुम अपना वीडियो बनाते हो बनाओ, तुम जिस तरह का वीडियो बनाना है तुमको बनाओ, लेकिन हिंदू मुसलमान, यादव राजपूत, मुसलमान और हिंदू के बीच में जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे जो आका थे, जिसकी तुम ताली बजाते हो, जिसका तुम दलाली करते थे ना, वो कहां है इस वक्त तुमको पता होना चाहिए। और कानून सबको पकड़ता है। हमने जो श्वेता से सवाल किया था, वो सवाल तो संवैधानिक था। तुम बोलता है कि 2016 में यह मामला हुआ और अभी सवाल पूछा जा रहा है, तो वही तो हम पूछ रहे थे कि 2016 में जो भारत के लोगों को गुमराह किया, 140 करोड़ लोगों को गुमराह किया, मोदी जी तो बताए नहीं थे कि 2000 के नोटवा में चिप है। और तुम्हारी मौसी बता रही थी, तुम्हारा मौसी और मौसा सब बताया नहीं था टीवी पे रे, तो बताया था। तो वही का ना सवाल हम उससे पूछ रहे थे कि मैडम चिप कहां है, और तुमको बता दे रहे हैं कि मैडम आएगी ना तो फिर पूछेंगे कि मैडम चिप लाए हैं दिल्ली से, फिर तुम वीडियो बनाएगा, हमको मालूम है। लेकिन तुमको हम बता रहे हैं, बउआ तुम अभी बहुत छोटा हो, तुम हमसे सुंदर भी नहीं हो, तुम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम्हारे पास हमारे जितना जमीन जत्था है उतना है भी नहीं, जितना दूरा पर हम गाय बांधते हैं ना उतना में तुम्हारा घर भी नहीं होगा, तुम्हारे पास खेतों नहीं होगा बउआ। तुमसे अच्छा कपड़ा लत्ता पहनते हैं, तुमसे सुंदर बातचीत करते हैं, तुम हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते हो। तुम एकदम बेहूदे हो, सड़क छाप नहीं होता है, इधर उधर बउआता है। लेकिन जब तुमको डॉलर का कमी पड़ता है तो तुम सीमाब का नाम लेता है। तो एक आध डॉलर कमाओ बउआ, हमारे नाम में बड़ा बरकत है, लेते रहो, तुम्हारा दिन भी चलेगा, तुम्हारी जो जिंदगी है वो भी चलेगी। लेकिन एक बात बोल रहे बउआ, पटना में आओ, अगर मर्द हो तो आकर के बैठो, साथ में बतियाओ, और ये सब वीडियो बना करके ये सब जो उल्टा पुल्टा बोल रहे हो ठीक नहीं लगता है। और तुमको अगर चैलेंज बहुत ज्यादा मन है हमारे बारे में जानना, तो तुम आना किसी दिन पटना विश्वविद्यालय, हमको तो मालूम तुम आएगा नहीं। तुम्हारा जो आका है जेल में गया हुआ, जिसका तुम लोग मार ताली पीटता था, आहा हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू भाइयों से हम पूछना चाहते हैं कि 2000 के नोट में आप लोग भी चिप खोजे थे ना, आपका भी तो दर्द था ना, भारत के लोगों का सवाल था ना। तो हम सवाल पूछ लेते, कच मचा रहा है, इसको बवासीर का बीमारी हो गया है, इसको दिक्कत हो रहा है। श्वेता को दिक्कत नहीं हुआ, श्वेता नहीं बोली कि हमारे साथ बदतमीजी किया, श्वेता तो हंस करके मुस्कुरा करके हमको अलविदा कह करके गई है। आई जो है बेहुदा, इसको रोड छाप जो है चेंगड़ा ग्रुप है, इसको चेंगड़ा ग्रुप कहिए, ये चेंगड़ा ग्रुप है, चड्डी गैंग वाला है। आई बेहुदा हमारा नाम लेकर के, इसका दिन शुभ हो गया, इसके इस महीने में $1 आ जाएगा, खाएगा पिएगा और दारू पीता है, सुनने में आया है। तुमको हम कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम आना पटना, और उसके बाद तुमसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, तो हमको मालूम है कि तुम बहुत पिछवाड़ा में तुम्हारे आग लग रहा है, लेकिन तुमको समझा दे रहे हैं। जो सवाल हम किए थे वो सवाल उससे हुआ था, तुम्हारी मौसी से, तुम कहा चिल्ला रहा है। बाकी जो भी बातें होंगी हम फिर से आपके सामने आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का प्यार मिल रहा है। भारत के लोग कह रहे हैं कि ऐसा एक युवा बिहार का
जिसने गोदी मीडिया से सवाल किया और सवाल करने के दौरान मैडम एकदम झेप गई, पसीना पोंछने लगी। और यह सवाल भारत के लोगों का था, हमने सवाल किया, लोग हमारे साथ मोहब्बत से पेश आ रहा है और हमारा काम ही है मोहब्बत बांटना। ऐसे लंपट और चड्डी गैंग का लोग है, इससे सावधान रहें। ये वीडियो बना बना करके आपके घर को, आपके देश को, आपके राज्य को, हिंदू मुस्लिम एकता को गुमराह कर रहा है। ये खाली गाली देता है, लोगों को नफरत फैलाता है। ऐसे चड्डी गैंग बेहूदे लोगों से होशियार रहें। बाकी आगे क्या कुछ होता है हम जरूर आपके सामने अपडेट लेके आएंगे। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।